हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मारूत्स मेंटरशिप में। जैसा कि हम अलग-अलग कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स हैं, बेसिकली खासतौर से जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं, जैसा कि उत्तराखंड पीसीएस है, उत्तराखंड लोअर पीसीएस है, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, या किसी दूसरे स्टेट का, अन्य स्टेट्स के जो हमारे पीसीएस के एग्जाम्स हैं, जिसमें कि यूपी पीसीएस है, राजस्थान पीसीएस है, इनमें मुख्य परीक्षा में हिंदी का एक प्रश्न पत्र हमेशा होता ही होता है। और उस पेपर में कार्यालयी पत्रों का जो प्रारूप है वो उसमें जरूर आता है। तो आज हम, जैसा कि हम इससे पहले हम शासकीय पत्र और अर्धशासकीय पत्र पढ़ चुके हैं, तो उसी के क्रम में हम आज क्या, एक जो अनुस्मारक जो होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि अनुस्मारक क्या, फॉर्मेट क्या होता है, अनुस्मारक क्या होता है, उसे कब प्रयोग किया जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, आगे पढ़ रहे हैं। ये देखिए, ये उत्तराखंड पीसीएस का सिलेबस है, जिसे मैं कई बार पहले भी रिपीट कर चुका हूँ। तो एक बार फिर से बता रहा हूँ कि जो कार्यालय पत्रों का प्रारूप है वो उत्तराखंड पीसीएस में जो प्रथम प्रश्न पत्र है हिंदी का, उसमें 20 नंबर का आता है। इसमें जो टॉपिक्स हैं, शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, अधिसूचना, परिपत्र, कार्यालय कार्यालय ज्ञाप, अनुस्मारक, विज्ञप्ति। तो यहाँ पर ये देखिए क्या है, अनुस्मारक है, इसको हम पढ़ रहे हैं। जैसा कि पूर्व के दो प्रश्न वर्षों जो पेपर्स हुए हैं उसमें हमारा एक बार उन्होंने अधिसूचना और एक बार कार्यालय आदेश पूछ चुका है। तो उम्मीद है कि हो सकता है इस बार अनुस्मारक या अन्य किसी में से भी कोई भी टॉपिक पूछ सकते हैं। अब ये देखिए कि एग्जाम्स में पिछली दो बार जो क्वेश्चंस आए हैं 2012 में, किस तरीके से इसमें क्वेश्चन आता है। अधिसूचना किसे कहते हैं? अधिसूचना का एक प्रारूप बनाएं जिसमें अवकाश के बाद किसी अधिकारी के पदभार ग्रहण करने का उल्लेख हो। तो ये हम कई बार, मैं इस क्वेश्चन को पहले भी रिपीट कर चुका हूँ। तो क्वेश्चन यही पूछता है कि क्या होता है, उसका एक प्रारूप बताना है और एक लिख के दिखाना है, एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखिए, कार्यालय आदेश से क्या अभिप्राय है। इसके आवश्यक गुणों को दर्शाते हुए किसी एक विभाग से संबंधित कार्यालय आदेश का उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। तो उसमें भी यही है, उसका क्या अभिप्राय है, उसके क्या गुण होने चाहिए, और उससे उसके बाद है कि एक उदाहरण प्रस्तुत करना है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, आना ही आना है। 250 वर्ड्स होते हैं, और सही बताऊं तो इसमें हम 250 वर्ड्स भी पूरे नहीं लिख पाते एग्जाम में, लेकिन इसमें यदि आपने अटेम्प्ट कर लिया तो इसमें पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं हमेशा। ये देखिए, तो हम इसको, अगर हम जब इसको विश्लेषण करेंगे, जब हम इसे ब्रेकअप करेंगे इस क्वेश्चन का, तो इस टॉपिक में एग्जाम में क्या पूछता है और हमें क्या तैयारी करनी है, कि सबसे पहले हमें ये क्या होता है। जैसे कि अभी हम अनुस्मारक, या फिर जिसे हम स्मरण पत्र भी बोलते हैं, जब हम वो एग्जाम में आपसे अगर स्मरण पत्र भी पूछेगा तो हमें अनुस्मारक ही लिखना है। तो सबसे पहले क्या पूछता है, इसमें क्या होता है, अनुस्मारक क्या होता है, उसकी विशेषताएं या उसके गुण क्या है वो बताइए। दूसरा, इसका प्रयोग कब किया जाता है। तीसरा, प्रारूप बनाकर दिखाना होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। और चौथा, हमें क्या होता है, एक लिख के इस अनुस्मारक दिखाना होता है कि अनुस्मारक एक्चुअल में कैसा होता है, और एक आइडियल अनुस्मारक कैसा होना चाहिए। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अनुस्मारक या फिर स्मरण पत्र जो है उसको, उसके फॉर्मेट को देखते हैं, उसकी क्या विशेषताएं या उसके क्या गुण होते हैं वो देखते हैं। अनुस्मारक जो है, जिसे हम इंग्लिश में रिमाइंडर, या फिर इसको हम स्मरण पत्र भी बोलते हैं, वो आपसे एग्जाम में, अगर स्मरण पत्र भी एग्जाम में आएगा तो आप अनुस्मारक ही लिखेंगे। तो अनुस्मारक, स्मरण पत्र, ये दोनों ही एक चीज है। तो देखिए क्या होता है, ये फिर से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं जो हमारा केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो राजभाषा विभाग है, उसके उसने जो विभिन्न विभागों के जो लेटर्स के फॉर्मेट सर्कुलेट किए हैं, या फिर आप ये कहिए कि उसने जो गाइडलाइंस लेटर से लेटर सर्कुलेट करी हैं, उसी को हम बेस बना के पढ़ रहे हैं। तो यही है, वो आपके सामने है। अनुस्मारक क्या होता है, जब किसी मामले में कार्रवाई हेतु मंत्रालय, विभाग, कार्यालय पत्र किसी अन्य मंत्रालय, विभाग, कार्यालय को भेजता है, और उस पत्र पर कार्रवाई की अपेक्षा होती है, किंतु निर्धारित अवधि के भीतर अपेक्षित उत्तर प्राप्त नहीं होता, तब संबंधित मंत्रालय, विभाग, कार्यालय को याद दिलाने के लिए पत्र भेजा जाता है। ध्यान आकर्षित करने या याद दिलाने वाले इस पत्र को स्मरण पत्र या अनुस्मारक कहा जाता है। अनुस्मारक का प्रारूप सरकारी पत्र के समान होता है। इसकी भाषा भी कार्यालयीन भाषा की विशेषताओं से युक्त, सरल और सुस्पष्ट होती है। तो ये देखिए, इसमें मतलब सिंपल सी बात है, क्या होता है कि जब हम कार्यालयों में, हमने किसी एक कार्यालय या एक विभाग से दूसरे विभाग को क्या भेजा, एक पत्र भेजा, किसी एक विषय पर कार्रवाई संबंधी, कि भाई इस विषय पे ये कार्रवाई होनी है, या सपोज एक इंक्वायरी होनी थी, या हमें कोई किसी विभाग से सूचना चाहिए कि आप इस विषय में हमें सूचना दें, या फिर किसी विषय विभाग ने कोई कार्रवाई करनी थी और उसने क्या कार्रवाई करी उससे संबंधित हमें उससे जानकारी चाहिए। तो क्योंकि विभिन्न विभागों, कार्यालयों, मंत्रालयों के बीच में जो
कम्युनिकेशन हो सकता है, कई तरीके का हो सकता है, लेकिन इसमें पर्टिकुलरली वो जिसमें या तो हमें कोई सूचना चाहिए या किसी एक विषय में कोई कार्रवाई करनी है या फिर किसी की हमें कोई राय लेनी है, तो इस तरीके से हमें किसी को भेजा। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने हमें उसमें क्या किया, कोई रिप्लाई नहीं किया, वहां से हमें इसका कोई रिप्लाई नहीं आया। तो हमें क्या करना होता है कि दोबारा से एक पत्र भेजना होता है, जिसे हम किसके तौर पर भेजते हैं, अनुस्मारक के तौर पर भेजते हैं, रिमाइंडर के तौर पर भेजते हैं या फिर स्मरण पत्र के तौर पर भेजते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो अनुस्मारक होता है उसका फॉर्मेट जो है वो शासकीय पत्र जैसा ही होता है। हम पहले ही शासकीय पत्र पढ़ चुके हैं, मैंने एक पहले भी वीडियो डाला है कि जो शासकीय पत्र है जिसे सरकारी पत्र भी कहते हैं, उसका क्या फॉर्मेट होता है, क्या लैंग्वेज होती है। तो अनुस्मारक की भी जो लैंग्वेज है, जो फॉर्मेट है, वो बिल्कुल सेम होता है कैसा, शासकीय पत्र द्वारा। बट डिफरेंस ये होता है कि अनुस्मारक में ऊपर एक अनुस्मारक लिख दिया गया होता है। अब आइए देखिए, हम एक फॉर्मेट देखते हैं इसका। एक इसमें देखिए, ये ध्यान देने वाली बात है कि अनुस्मारक का प्रारूप सरकारी पत्र के समान होता है। इसकी भाषा भी कार्यालयीन भाषा की विशेषताओं से युक्त, सरल और स्पष्ट होती है। अभी देखिए हमारा क्या है, ये फॉर्मेट है। तो मैं एक बार क्या करूंगा, इस पहले स्क्रीन को छोटा करूंगा ताकि आप क्या कर पाए कि पूरा का पूरा फॉर्मेट एक में उसमें देख पाए। बाद में फिर इसको मैं आपको डिटेल में अच्छे से बड़ा करके दिखाऊंगा। ये देखिए हमारा क्या है, ये एक फॉर्मेट है किसका, अनुस्मारक का। इसमें देखिए क्या है, सबसे ऊपर यहाँ पर देखिए अनुस्मार, यहाँ पे सबसे ऊपर राइट हैंड कॉर्नर पे क्या लिखा जाता है, अनुस्मारक लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे पत्र संख्या, यहाँ पे इसने संख्या लिखे, आप इसे पत्रांक लिख सकते हैं या पत्र संख्या लिख सकते हैं या अनुस्मारक पत्र संख्या लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा देखिए अनुस्मारक है। सबसे ऊपर क्या आएगा, संख्या आएगा। फिर देखिए अपना हमारा जो डिटेल है, जैसे भारत सरकार, यहाँ पे आप उत्तराखंड सरकार भी लिख सकते हैं, मंत्रालय, विभाग, कार्यालय। तो इसमें हमारे क्या होता है, हमेशा छोटे बड़े से छोटे की तरफ आते हैं हम। सबसे ऊपर भारत सरकार, फिर मंत्रालय, फिर विभाग, फिर कार्यालय। फिर यहाँ पर देखिए हमारा पूरा पता आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारी दिनांक आ जाएगी, पता और दिनांक। उसके बाद ये हमारा पूरा हो गया। तो अब हम यहाँ जाते हैं इस पार्ट में, यहाँ पे हम सेवा में किसके नाम पे किसको भेज रहे हैं, आप उसका नाम नहीं आता, उसका पदनाम आएगा। सेवा में सपोज सचिव, पदनाम आ गया, कौन सा विभाग है, कौन सा मंत्रालय है, वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, विषय आ जाएगा। अब देखिए अनुस्मारक में एक डिफरेंस क्या है, यहाँ पे संदर्भ आता है। आप इस बात को देखिए, ये हमारा जो हमारा शासकीय पत्र है वो नहीं होता, उसमें ये नहीं होता, लेकिन यहाँ पर होता है विषय के नीचे संदर्भ। संदर्भ का मतलब जो आपने पहले से एक क्वेश्चन, जो एक लेटर भेजा था, उसका आप संदर्भ देंगे। तो उसका क्या करते हैं, केवल उस लेटर का नंबर डाल दिया जाता है कि उस लेटर का नंबर डाल दीजिए, ताकि उन्हें समझ में आ जाता है कि वो लेटर क्या है। तो यहाँ पर संदर्भ होगा। फिर यहाँ पे महोदय, महोदय मतलब जो हमारा सैल्यूटेशन है वो यहाँ पर आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, पूरा उसका मैटर हो गया, उसका बॉडी वाला पार्ट हो गया लेटर का, वो यहाँ पर आ जाता है। और लास्ट में हमारा यहाँ पे क्या है, भवदी या भवदिया हम लिखते हैं। ये देखिए, अब इसको मैं आपको डिटेल में दिखा रहा हूँ। अनुस्मारक में सबसे पहले यहाँ पर राइट हैंड कॉर्नर में अनुस्मारक आता है। जैसा कि मैं पहले भी कई बार इसको बोल चुका हूँ कि जब हम इसको लिखेंगे अनुस्मारक को, तो कोई भी फॉर्मेट बनाएंगे तो हम उसको पहले बाहर से बॉक्स बनाएंगे, उसके अंदर ये फॉर्मेट बनाएंगे। तो ये हमने क्या लिखा, अनुस्मारक यहाँ पे लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होती है, संख्या होती है। फिर यहाँ पर पूरा हमारा अपना एड्रेस, मतलब अपना डिटेल, भारत सरकार जो भेजने वाला है उसका, कौन सा सरकार, मंत्रालय, विभाग, कार्यालय, और यहाँ पर पता और दिनांक, ये होता है इसमें। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर हम क्या करते हैं, जिसको हम भेज रहे हैं उसका सेवा में उसका पदनाम और पता, फिर विषय। यहाँ तक तो हमारा बिल्कुल जो हमारा शासकीय पत्र है उसकी तरह है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, एक संदर्भ यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है। यहाँ पे संदर्भ में हम क्या करते हैं, जो हमने पहले से लेटर भेजा है जिसमें कि जिसके तहत की कार्रवाई अपेक्षित थी और कार्रवाई नहीं हो पाई, तो वहां पर ये संदर्भ आ जाता है। फिर उसके बाद महोदय, महोदया और ये सैल्यूटेशन। फिर यहाँ पे देखिए बॉडी पार्ट आ गया, ये डिटेल बॉडी पार्ट आ गया। और उसके बाद ये क्या है, भवदीय, भवदिया, ये भी सेम है, हस्ताक्षर, नाम और यहाँ पे पदनाम। ये हमारा क्या है, अनुस्मारक का फॉर्मेट है। एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि अनुस्मारक एक से ज्यादा भी भेजे जा सकते हैं। कि सपोज हमने एक अनुस्मारक का स्मरण पत्र भेजा लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो हम दोबारा से अनुस्मारक भेजेंगे। तो यहाँ पर हम अनुस्मारक 1, अनुस्मारक 2, अनुस्मारक 3 ऐसे करके लिखते चले जाते हैं। अनुस्मारक 1, अनुस्मारक 2 ऐसे लिखते हैं, ताकि पता रहे कि पूर्व में भी इसमें अनुस्मारक भेजे जा चुके हैं। तो ये हमारा फॉर्मेट था अनुस्मारक का। अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, अनुस्मारक या स्मरण पत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। स्मरण पत्र या अनुस्मारक में पत्र की समानता तो होती है, किंतु इसमें ऊपर दाईं तरफ अनुस्मारक
तथा दूसरे अनुस्मारक में अनुस्मारक 2 लिखते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है कि अनुस्मारक और जो हमारा शासकीय पत्र है वो सेम तो होता है, लेकिन जो इसमें दाईं तरफ ऊपर अनुस्मारक 1 अनुस्मारक और उसका अनुस्मारक 2 ऐसे करके अनुस्मारक 3 ऐसे लिखा जाता है। स्मरण पत्र अनुस्मारक में विषय के बाद संदर्भ लिखना अनिवार्य होता है, जैसा कि हमने ऊपर फॉर्मेट में देखा कि विषय के नीचे इसमें संदर्भ लिखना क्या होता है, जरूरी होता है। अब ये देखिए क्या है, हमने एक चीज देखी कि हमारा अनुस्मारक का जो फॉर्मेट है वो लगभग लगभग स्मरण पत्र जैसा ही है, बस उसमें एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि हम संदर्भ जरूर लिखेंगे। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारे सरकारी पत्र होते हैं, जो हमारे जैसे कि चाहे वो शासकीय पत्र हो या अर्ध शासकीय पत्र हो या कोई भी इस टाइप के पत्र हो, खासतौर से शासकीय पत्र और अनुस्मारक में उसकी लैंग्वेज और उसमें कुछ सेंटेंस यूज किए जाते हैं। ये आप ध्यान रख लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैंने आपको पहले भी जैसे कहा था कि हम कई बार उसकी लैंग्वेज हमें ध्यान नहीं रहती, लैंग्वेज हम भूल जाते हैं, और या कि क्योंकि हम डेली यूज में होती नहीं है, हम जो और भी अपनी तैयारी करते हैं उसमें भी ये जो सरकारी लैंग्वेज है वो यूज नहीं होती। तो यहाँ पर मैं आपको एक लैंग्वेज बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके की हमारी लैंग्वेज यूज हमारी होती है। देखिए क्या क्या हम वर्ड यूज करते हैं। उपयुक्त विषय पर आपके दिनांक के पत्र संख्या के संदर्भ में मुझे यह कहने सूचित करने का निर्देश अनुदेश हुआ है कि, तो ये आपने इस लैंग्वेज को रट लीजिए, एग्जाम में आपने इस टाइप की लैंग्वेज वहां यूज करनी पड़ेगी, जिससे कि हमारे मार्क्स क्या होते हैं, इंप्रूव होते हैं। दूसरा देखिए, इस कार्यालय को दिनांक के संख्यक पत्र में मांगी गई सूचना शीघ्र भेजें। ये सब अनुस्मारक में आपको ऐसे यूज करना है। आपके दिनांक डैश दिनांक आ जाएगी के पत्र संख्या की पावती भेजने तथा यह कहने का निर्देश हुआ है कि, ये आप ध्यान रखिए। उसके अलावा देखिए, आपके दिनांक के पत्र संख्या में जो अनुरोध किया गया है उसे स्वीकार करते हुए यह सूचित करने का निर्देश अनुदेश हुआ है कि, तो ये देखिए ये सरकारी लैंग्वेज है जिसको आप मतलब या तो, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जब सर्विस में आ जाएंगे तो आपको रोज रोज इसी से आपका पाला पड़ना है, लेकिन जब तक आप एग्जाम दे रहे हैं आप इसे रट लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्या है, इस मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय ने दिनांक के संख्यक नोटिस द्वारा सहमति दे दी है। श्री का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया जाए, किंतु उन्हें 1 महीने बाद कार्य मुक्त किया जाए। तो ये क्या है, बेसिकली हमारे कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हम क्या करते हैं सरकारी पत्रों में यूज करते हैं। फिर देखिए, दिनांक को दूरभाष पर हुई बातचीत की पुष्टि मुझे यह कहना है कि, तो ये इस समय के हमें क्या करना है, इस तरीके के हमें वर्ड्स को, इस तरीके के सेंटेंसेस को हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में यूज करना है। तो दोस्तों ये देखिए हमारा एक मैंने अनुस्मारक जैसे आपको अभी फॉर्मेट बताया। अब एक अनुस्मारक जो लिखा हुआ है वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए फॉर्मेट के अनुसार ही यहाँ पर सबसे ऊपर इसमें अनुस्मारक 1 2 3 जो होता है वो लिखा जाता है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए जो भेजा जा रहा है, जिसने भेजा है उसका एड्रेस है यहाँ पर, मतलब उसका डिटेल है। जैसे ये मध्याह्न भोजन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश तृतीय तल अपटरान, ये है। उसके बाद देखिए ये पूरा एक ही उसमें आता है, फॉर्मेट है। तो यहाँ पर हाँ, अनुस्मारक ए या पहले अनुस्मारक फिर अनुस्मारक 2 अनुस्मारक 3 ऐसे लिखा जाता है, ये उसका एड्रेस है। उसके बाद यहाँ पर देखिए पत्रांक संख्या आ गई, ये दिनांक है। फिर देखिए क्या है, सीधे जिसको भेजा गया है सेवा में, समस्त जिला सेवा में करके जिसको भेजा गया उनका आ गया। फिर विषय आ गया, विषय के नीचे यहाँ पे एक संदर्भ और आना चाहिए जो कि इसमें नहीं है। तो आप यदि एग्जाम में जब लिखेंगे तो उसको आप जरूर लिखेंगे। तो जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट तो जो मैंने आपको अभी बताया वही यूज करेंगे। मैं बेसिकली आपको इस लैंग्वेज का ध्यान दिलाना चाह रहा था कि क्या है। देखिए महोदय, उपर्युक्त विषयक प्राधिकरण के पत्रांक जो पूर्व में भेजा गया उस पत्रांक उसकी दिनांक, वह पत्रांक जो दोबारा भेजा गया उसकी दिनांक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तो देखिए यही मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहा था कि जब हम इस अनुस्मारक को लिखेंगे तो उस वक्त हम क्या करेंगे, जो पूर्व में हमने लेटर भेजे हैं इसमें देखिए अनुस्मारक 2 है, तो इसका मतलब एक पहले मूल पत्र गया होगा फिर एक उसका अनुस्मारक गया होगा। तो हम इन दोनों को यहाँ पर लिखेंगे, महोदय उपरोक्त विषयक प्राधिकरण के पत्रांक ये और ये दिनांक उसकी, फिर दोबारा जो हमने पत्रांक भेजा वो और उसकी दिनांक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद स्तर पर विकास खंडवार न्याय पंचायतवार रसोइयों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को शेड्यूल तैयार कर चरणबद्ध रूप से रसोइयों को फिल्म के माध्यम से प्रशिक्षित कराने तथा प्रशिक्षित रसोइयों की सूचना उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई थी। अद्यतन जनपदों द्वारा वांछित सूचना प्राधिकरण को उपलब्ध नहीं कराई गई है, अतः अपेक्षित है कि उक्त कार्य को वरीयता प्रदान करते हुए अपने जनपद में समस्त रसोइयों को प्रशिक्षण प्रदान करने तथा प्रशिक्षित रसोइयों की सूचना प्रारूप पर तत्काल प्राधिकरण को उपलब्ध करना सुनिश्चित करें।
तो ये तो हमारा लेटर का वैसे जैसा हमारा शासकीय पत्र था बिल्कुल सेम फॉर्मेट है। बस यहाँ पर क्या है, एक तो यहाँ पे संदर्भ आप ऐड कर लीजिएगा जो इसमें नहीं है। दूसरा, पूर्व में जो हमने लेटर भेजे हैं उनका हमें रेफरेंस देना क्या है बहुत जरूरी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे भवदी आ गया, फिर सिग्नेचर आ गया, फिर ब्रैकेट में नाम आ गया, फिर उनका पद नाम आ गया, और नीचे फिर हमने क्या किया, प्रस्थांकन कर दिया। और प्रस्थांकन में हमने फिर से किस किस को प्रतिलिपि करी वो, फिर यहाँ पर सिग्नेचर, नाम और पद नाम आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, एक आइडियल अनुस्मारक है जो कि बेसिकली शासकीय पत्र जैसा ही है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने उत्तराखंड पीसीएस, उत्तराखंड लोअर पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अनुस्मारक जो पत्र होता है, जो लेटर होता है, कार्यालयीय पत्र होता है, उसका उसको क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं या गुण होती हैं, उसका क्या फॉर्मेट होता है, और एक किस तरीके से उसको लिखा जाता है, और एक मैंने आपको अनुस्मारक का उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया। इस बार खासतौर से उत्तराखंड पीसीएस के एग्जाम में कि प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि पूर्व में अनुस्मारक अभी तक नहीं पूछा गया है। तो मुझे उम्मीद है कि इसको आपको इस वीडियो में आपको अनुस्मारक पत्र को लिखने और समझने में हेल्प मिलेगी। और आगे और जो फॉर्मेट्स हैं वो भी हम और लेके आएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।